नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली के दूसरे चरण का रिजल्ट 24 घंटे 72 घंटे के अंदर निकलने वाली है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साथ ही बीपीएससी ने यह भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 25 तारीख से काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया है बीपीएससी के साइट पर। मतलब प्रथम चरण की बहाली से अतुल प्रसाद सीख लेने को तैयार नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रथम चरण की बहाली के दौरान जो बातें सामने आई कि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं और ऐसे लोग बहाल हो गए और उसकी संख्या हो सकता है हजारों में हो, उसकी संख्या 100 के अंदर भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वजह से छात्रों में जो आक्रोश दिख रहा है या जिस तरीके से छात्र आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, हमें लगता था कि शायद दूसरे चरण के परीक्षा में अतुल प्रसाद इस बात को गौर करेंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है कि 25 तारीख से काउंसलिंग होगी, उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सरकार रणनीति के तहत फर्जी लोगों को बहाल करती है, एक सोची समझी रणनीति के तहत? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक जितने नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई है, मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है हर महीने, फिर भी फर्जी शिक्षक पकड़े नहीं जा रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या है फर्जी शिक्षक, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कभी हुआ ही नहीं। छठे चरण जो इस बहाली का जो पहले का जो चरण है, उस चरण के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभी शिक्षा विभाग नोटिस जारी किया है, अधिसूचना जारी किया है कि भाई उन लोगों के अब जांच कीजिए। मतलब बताइए, डिग्री लाइए नौकरी पाइए अभियान चला, ठीक है। 2011 के बाद तो ये अभियान बंद हो गया। 2011 के बाद परीक्षा आप लिए, परीक्षा के आधार पर शिक्षकों को बहाल किए, लेकिन उसकी डिग्री को जांच नहीं की कि वो डिग्री सही है कि नहीं है, डिग्रीधारी सही है कि नहीं, क्योंकि बड़े स्तर पर खेल हुआ डिग्री में। एसटीईटी के एक सर्टिफिकेट पर दर्जनों लोग बहाल हैं हर जिले में। वो नौकरी छोड़कर चले भी गए तब भी उसके नाम पर लोग नौकरी कर रहे हैं। कई तरह के फर्जी सर्टिफिकेट लगा के लोग नौकरी कर रहे हैं। ये सब कुछ विभाग भी जान रही है, स्थानीय शिक्षक भी जान रहे हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल भी जान रहे हैं कि कौन लोग उनके यहाँ फर्जी तरीके से बहाल है। बहुत सारे ऐसे हैं फर्जी तरीके से बहाल हैं कि जो स्कूल आते भी नहीं है लेकिन उनको वेतन मिलता रहता है। ये एक अकाट साक्ष्य या एक अकाट सत्य शिक्षा विभाग में बहाली को लेकर सामने है। हर किसी के जानकारी है ये। इसके बावजूद भी प्रथम चरण की जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली हुई है, 10 नवंबर को कन्हैया प्रसाद ने पत्र लिखा कि सबको जांच कीजिए कि निर्धारित योग्यता है कि नहीं। अभी कल मोतिहारी का निकला है 27 लड़कों का, भाई आपके जो आपने जो सर्टिफिकेट जमा किया है उसमें जो निर्धारित अहार्ता है, उस अहार्ता के आधार पर आपके पास डिग्री नहीं है। औरंगाबाद निकाला है, दरभंगा निकाला है, यही 2, 3, 4 जिले ऐसे हैं जहाँ से इस तरीके की खबरें आ जाती हैं। और लगता ऐसा है कि एक कह सकते हैं कि एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है कि इस तरीके की जांच ना हो। और उस नेटवर्क को किसका संरक्षण प्राप्त है कहना मुश्किल है, लेकिन के पाठक भी जिस तरीके से इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि के पाठक भी इस मसले को लेकर छेड़छाड़ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो शिकायत के लिए या सुझाव के लिए जो टोल फ्री नंबर डाला है,
उसमें 80% कंप्लेन फर्जी शिक्षकों को लेकर है, फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक नियुक्त हैं उसके लेकर है। लेकिन एक भी मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो क्या द्वितीय चरण में भी यही स्थिति होगी? और बीपीएससी भी यही चाहती है कि हम बहाल करके पल्ला झाड़ लें, जो हमारे साइट पर जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसी डॉक्यूमेंट्स को मानकर हम बहाल कर दें? बड़ा सवाल है। तो फिर इन फर्जी शिक्षकों के सहारे शिक्षा में सुधार का मतलब क्या है, रह जाएगा। और अगर आप फर्जी शिक्षक बहाल हो रहे हैं तो फिर जो योग्यताधारी जो शिक्षक हैं, जो सड़क पर हैं, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, उसकी कौन सी गुनाह है? अतुल प्रसाद जी, जरा इस पर गौर करिए कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है ना, इस बहाली की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके सेवा शर्तों के अनुकूल नहीं है। मतलब सेवा शर्त मतलब योग्यता के अनुकूल नहीं है, उन्हें योग्यता भी नहीं है। अब वो लोग बहाल हो जा रहे हैं और जो मेरिट वाले लड़के हैं वो बाहर रह जा रहे हैं। आप तो कहते हैं कि हम बीपीएससी से परीक्षा लिए हैं, ऑब्जेक्टिव लिए, क्या परीक्षा हॉल के अंदर क्या चीज़ें चलती हैं कहना मुश्किल है। फिर भी जो निर्धारित योग्यता है उस योग्यता की तो जांच होनी चाहिए, तब तो आप उन्हें अपॉइंट करिए। लेकिन आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम तो औपबंधिक नियुक्ति किए हैं। तब 2022 में जो बहाल हुआ, 23 मतलब 22 खत्म 23 खत्म, अभी तक उसका डॉक्यूमेंट जांच नहीं हुआ। तो बीपीएससी वाले की क्या जांच होगी? ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि बिहार में शिक्षा को सुधार को लेकर, अच्छे शिक्षक बहाल हो इसको लेकर, और गरीब का बच्चा पढ़े इसको लेकर कोई भी संवेदनशील नहीं है। सब अपने तरीके से राजनीति कर रहा है, सब अपने तरीके से, कोई सरकार की नज़रों में अपना टीआरपी बढ़ा रहा है, कोई जनता के नज़रों में अपना टीआरपी बढ़ा रहा है। सरकार मस्त है कि हम तो इतने हजार लोगों को नौकरी दे दी है, चाहे वो नौकरी पाने वाले लोग अयोग्य क्यों ना हो।